करीब सवा माह से चल रही नहरबंदी से पानी की सप्लाई में आ रही परेशानी को देखते हुए सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने गंभीरता दिखाते हुए जलदा विभाग के अधिकारियों के साथ लाडनू जाकर ट्यूबवेलों का निरीक्षण करके वस्तु स्थिति की जानकारी ली और कहा कि किसी भी सूरत में सभी 16 ट्यूबवेल चालू रखे जावें ताकि लोगों को दिक्कत न आवे। जिस पर एक्सएन दयाराम मलान ने विधायक को बताया कि काफ़ी सालों से ये ट्यूबवेल बंद पड़े थे, जिसके कारण इनको चालू करने में कई परेशानियां आई, लेकिन विभाग की टीम व अधिकारियों ने दिन रात एक करके सारे ट्यूबवेल को शुरू करने का बीड़ा उठाया और 12 ट्यूबवेल शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 की मोटर में फिर से फॉल्ट आ गया और ये बंद हो गई, जिसको एक दिन में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि 16 में से 10 ट्यूबवेल चालू मिले हैं और बाकी को जल्द शुरू किया जाए। जिस पर एक्सएन बालान ने बताया कि एक दिन में ही सभी 16 ट्यूबवेल चालू हो जाएंगे और अभी एक दिन पहले ही करीब 18 लाख लीटर पानी यहां से सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता को सप्लाई किया गया है, जो कर्मचारियों के समर्पण को दर्शाता है, क्योंकि आपनी योजना के आने के बाद वर्षों से यह स्कीम बंद पड़ी थी। विधायक ने बताया कि नहर के पानी की कमी को देखते हुए इसकी भरपाई करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और जनता को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान विधायक ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया को इस बारे में काम पर मॉनिटरिंग रखने के लिए कहा। दूसरी ओर विधायक मनोज मेघवाल लाडनू स्थित पंप हाउस, निम्बी रोड पर स्थित नलकूपों आदि जगहों पर कार से उतरकर पैदल भ्रमण करते रहे और खुद एक एक बात की जानकारी लेकर घंटों तक अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इदरीस कोरी, प्रदीप तोदी, उप सभापति अमित मारोठिया, बजरंग सेन, कनिष्ठ अभियंता रवि शर्मा, रेखाराम मेहरड़ा, पुरुषोत्तम चौहान सहित अनेक लोग साथ में मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि एक दिन बाद से फिर चेकिंग करवाई जाएगी, कितने ट्यूबवेल चल रहे हैं, फिर कोई बंद नहीं पाया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान कनिष्ठ अभियंता रवि शर्मा ने कहा कि केबल व फ्यूज कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, जिसके कारण ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं, जिस पर एसडीएम ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। अभी राजस्थान में नहरबंदी जो चल रही है, 20 मई तक नहरबंदी है, तो उस वजह से मई तक और दिक्कत है। तो उस नहरबंदी की वजह से जो पीछे से पानी की सप्लाई है वो आधी होगी, उस वजह से शहर हो या देहात हो, पानी की सप्लाई आदि होने से थोड़ी किल्लत हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसके लिए हम जो हमारी पुरानी व्यवस्था है या जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल हैं, उनको दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्ति है उससे हो सके, ताकि जो कमी है उसका जो गैप रह रहा है उसको पूर्ति कर सके। लाडनू जो सुजानगढ़ शहर की बहुत पुरानी योजना है, जहाँ से पानी आता रहता है, उस योजना के जो कुओं को 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निर्देश दिए थे कि आप उनको तुरंत दुरुस्त कराएं, कमी बेसी उनको चालू कराएं, लाइन वाश कराएं। इन्होंने इन ट्यूबवेलों को चालू कराया, लाइन वाश करी, 1 हफ्ता कम से कम इनको वाश करने में लगा, जिससे कि लाइन का जो गंदगी है वो बाहर निकले, और उसके बाद में यहाँ से सप्लाई चालू करी है। जब अभी इन्होंने देखा तो 22 ट्यूबवेल जो फंक्शनल थे उसमें से 6 में अभी पानी सूख गया और वो फेल हो गए। तो फंक्शनली अब इनको 16 ट्यूबवेल यहाँ मिले। उन 16 को अभी हमने निरीक्षण किया है, जिसमें से 6 ट्यूबवेल एक जगह थे, जिसमें से 4 मौके पे चालू थे और 2 को वहाँ मिस्त्री और गाड़ी लगी हुई थी, जो कह रहे थे कि हम कुछ देर में इनको चालू कर दें और उम्मीद है कि शाम से पहले पहले उनसे सप्लाई हो जाएगी। दूसरे बेल्ट पे 4 कुएं और थे, पर वहाँ अभी लाइट कट हो गई, इसलिए हम देख नहीं पाए कि वहाँ क्या पोजीशन है, इसलिए कह नहीं सकते। शाम को या सुबह दोबारा उनको देखेंगे, क्योंकि अभी वहाँ लाइट कटी हुई थी। इस बेल्ट में जो कुएं उनमें से 4 अभी हमें चालू स्थिति में मिले हैं, जहाँ से पानी आ रहा है और सप्लाई सुजानगढ़ के लिए चालू है। 1-2 अभी ख़राब बता रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि शाम तक हम चालू कर देंगे। तो अभी मौके पर हमें 8 चालू मिले। 1 बेल्ट हमें जहाँ सप्लाई लाइट कट गई थी, हम जो ही पहुँचे वहाँ, इसलिए वहाँ पानी तो हालांकि वहाँ कुछ गिरा हुआ था कहीं, पर उनकी हम दोबारा देखेंगे शाम को कि भी क्या स्थिति है। और बाकी जो ख़राब है उसके बारे में एक्शन साहब कह रहे हैं कि हम आज रात तक इनको चालू करेंगे, ताकि कल तक हमारे 16 जो ट्यूबवेल हैं लगभग पूरे के पूरे फंक्शनली। सुजानगढ़ शहर में अपनी योजना से पानी का संचालन संधारण है, परंतु इस 1 महीने की जो ये नहरबंदी है, इसमें लोकल सोर्सेज जो पिछले टाइम से बंदी है उनको चालू करवा रहे हैं, जिसमें 22 ट्यूबवेल में से 6 फेलियर चेक करने पर पाए गए। 16 ट्यूबवेल है, जिसमें कल शाम को हमने चेक किए थे और रिपोर्ट मिली थी कि 12 चालू है। 12 का प्रोडक्शन, जैसे कल की सप्लाई में हमने
18 लाख लीटर पानी सुजानगढ़ पेयजल शेड्यूलर में दिया है, जिससे इनको काफ़ी राहत मिली है। और आज दोबारा चेक करने पर उसे 2-3 कुछ लाइट के फॉल्ट के कारण कुछ चेक नहीं कर पाए और कुछ में फॉल्ट के कारण कुछ 1-2 बंद भी पाए गए हैं। वो हम कल सुबह तक सारे चालू कर देंगे और 16 का ट्यूबवेल पूरा प्रोडक्शन अपने पेयजल सप्लाई के लिए, इसके लिए मेरी पूरी टीम निष्ठा व पूरी लगन से लगी हुई है। सब AN को लगा रखा है, पूरी टीम को लगा रखा है और मैं भी इसको अल्टरनेट या डेली चेक कर रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ। लोहारागढ़ा स्थित मानव सेवा संस्थान प्रांगण में स्वर्गीय भंवरलाल व स्वर्गीय भंवरी देवी चौरड़िया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधु पुखराज चौरड़िया व परिवारजनों के सौजन्य से एवं महावीर सेवा सदन कोलकाता के सहयोग से लग रहे 9वें निःशुल्क कृत्रिम हाथ पांव कैलिपर्स प्रत्यारोपण शिविर का चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने अवलोकन किया है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष विजय सिंह चौरड़िया ने जिला कलेक्टर को शिविर के समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। शिविर में दिव्यांगजनों के पंजीयन, जांच, जयपुर फुट के निर्माण व उनको लगाने की पूरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर ने समझी और खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि शिविर अपने आप में बहुत बड़ा जनहित का काम है, निःशक्त जनों का सहयोग सबसे पुनीत कार्य है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसा शिविर या कार्य जिला मुख्यालय पर स्थायी रूप से हो, इस प्रकार के उनके प्रयास रहेंगे। कृत्रिम हाथ पैर लगाए गए दिव्यांगों से भी जिला कलेक्टर ने बात करके खुशी जाहिर की। वहीं कलेक्टर का प्रतीक चिन्ह और श्रीफल भेंट करके संस्थान के विजय सिंह चौरड़िया, मानवचंद सराफ, रणजीत सिंह सिंघी, पुखराज देवी चौरड़िया ने स्वागत किया। दिव्यांगजनों का डेमो व कार्ड का वितरण डॉक्टर SS प्रभाकर और संस्थान के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह सिंघी ने करवाया। वहीं चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने भी विचार प्रकट किए। समन्वयक मानवचंद सराफ ने आभार प्रकट किया। संचालन डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, रामव्यास पारी, कपिल माटा, भागीरथ चांडक, दिनेश पिपलवा, गजानन जांगीड़, विक्रम सिंह चौबदार, दिनेश चांडक, नौपारा मंडा, अशोक मटालिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो महावीर सेवा केंद्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों को कैलिपर्स एवं जयपुर फुट की तर्ज पर बने हुए आर्टिफिशियल लिम्स दिए जा रहे हैं। ये समाज सेवा में सबसे अग्रणी कार्य है और चूरू ज़िला जो भामाशाहों का ज़िला है, मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी इस तरह के प्रयासों में हम सभी को जुड़ना चाहिए। आप लोग भी जिस भी प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, उन कार्यों में इस कार्य को भी देखकर परख कर जरूर सम्मिलित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने राजकीय बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण करके जिला कलेक्टर के निर्देशों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जरूरी दवाओं की उपलब्धता की जांचने पर उपखंड अधिकारी ने पाया कि 927 दवाओं में से 27 प्रकार की दवाइयां कम पाई गई, जिस पर खरीदकर रोगियों को मुहैया करवाने के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी वार्डों व अस्पताल परिसर में घूमे और मरीजों और आम लोगों से दवा व जांचें आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वार्डों में कई मरीजों के बिस्तर पर लगे पंखे बंद पाए जाने पर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें एक दिन में ठीक करवाने के लिए PMO डॉक्टर शंकरलाल को निर्देश दिए। इसी प्रकार अस्पताल में भर्ती शंभुदयाल सोनी ने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं है। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी ने कंप्यूटर कक्ष में जाकर मरीजों को लिखी जा रही दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। PMO कार्यालय में जाकर डॉक्टर शंकरलाल PMO को आवश्यक दिशा निर्देश उपखंड अधिकारी ने दिए। महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में ही जो सभी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। उनमें मुख्य तौर पर कि जो निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो सभी को निःशुल्क मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और जितनी दवाइयों का स्टोर होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए एक सब जिला अस्पताल में या PSC में, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर 927 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि 900 तरह की दवाइयाँ हैं, 27 दवाइयाँ यहाँ पर नहीं हैं। तो इनको निर्देशित किया गया है कि जो दवाइयाँ नहीं हैं वो भी खरीद करके आप इनको उपलब्ध करवाएं। और गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार के जो पंखे हैं, कूलर हैं, ACs वगैरह हैं, उन सबको आप चालू रखें। तो इसमें देखा गया कि वार्डों में 2-4 जगह पंखे वगैरह वो चले हुए नहीं थे, 1-2 जगह टॉयलेट्स की सफाई भी ठीक नहीं थी। बाकी यहाँ पर जो लपके वगैरह जो आते थे उनमें कमी आई है, ये थोड़ा उनका अच्छा रहा है। और बाकी यहाँ के जो पेशेंट हैं लगभग वो संतुष्ट है। नहीं, दवाइयाँ तो MO को लिखनी चाहिए, बाकी NMs वगैरह उनको ये पावर्स नहीं है। और इस तरह की है तो मैं PMO साहब को पाबंद करूँगा
कि ट्रीटमेंट एमओ से ही लिखवाएं। वो दवाइयाँ जो मेडिकल स्टाफ है वो दवाइयों को दे सकता है, लेकिन लिखने का जो काम है वो एमओ का ही होता है।